बहुत ठंड पड़ रही थी। एक किसान रविवार के दिन मेलों चलकर पहाड़ी पर स्थित एक चर्च पर पहुंचा। चर्च का दरवाजा बंद था क्योंकि ठंड का समय था। किसान ऊंची आवाज में बोला, अरे भाई, क्या कोई है? तभी पादरी बाहर आया। वह किसान को देखकर कुछ हैरान हुआ। आज ठंड बहुत है। मुझको उम्मीद ही नहीं थी कि आज की प्रार्थना में कोई आएगा, इसलिए मैंने भी कोई तैयारी नहीं की। अब सिर्फ एक आदमी के लिए इतना सब कुछ कर पाना क्या ठीक रहेगा? क्यों न आज हम आराधना प्रार्थना रहने दें और अपने घरों में जाकर आराम करें? पादरी ने ऐसा कहा। तभी किसान ने कहा, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं रोज सुबह कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ और अगर एक कबूतर भी होता है तो मैं उसे दाना जरूर खिलाता हूँ, ऐसा किसान ने बोला। यह बात सुनकर पादरी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने मन ही मन में ईश्वर से क्षमा मांगी और आराधना प्रार्थना करने में जुट गया। पहले उसने सारी टेबल कुर्सियां साफ की और हर एक टेबल पर ले जाकर बाइबिल रखी और मोमबत्तियां जलाई और पूरी विधि विधान से आराधना प्रार्थना की। 2-4 घंटे बाद जब प्रार्थना खत्म हुई तब पादरी ने किसान को धन्यवाद दिया कि उसने उसे अपना कर्तव्य याद दिलाया। इस पर किसान कुछ नहीं बोला और उठकर जाने लगा। इस पर पादरी ने किसान से पूछा, क्या हुआ भाई? क्या आराधना प्रार्थना में कुछ कमी रह गई? किसान बोला, मैं क्या बताऊं पादरी साहब, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन जब मैं कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ और अगर एक ही कबूतर आता है तो मैं सारे दाने उसी को नहीं खिला देता। पादरी को एक बार फिर एहसास हुआ अपनी गलती का और उसने जाना कि अपना कर्तव्य निभाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना भी आवश्यक है। उसे चाहिए था कि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से तैयारी करके प्रार्थना करता और समाप्त करता, जबकि वह तमाम लोगों के हिसाब से तैयारी किया था। इस कहानी से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, जैसे कि एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण होता है और उसी रीति से परमेश्वर के सेवकों के अंदर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आराधना प्रार्थना के प्रबंध और शैलियों पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। वास्तव में कुछ सेवक ऐसे भी होते हैं जो इनको इग्नोर कर देते हैं और विश्वासियों को उकता देते हैं। परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोले और सोचने समझने और